दिघरा में पुलिस की मौजूदगी में बहू ने मकान का ताला तोड़ जमाया कब्जा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव में बहू द्वारा सास ससुर के मकान पर कब्जा करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिले में इस तरह की पहली घटना है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। ऐसी में पूरे देश में इस केस की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब्जे की घटना को पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया गया था, जिसके वीडियो भी सामने आए। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में तमाम तस्वीरें कैद हुई। आखिरकार पीड़ित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और कब्जाबाज बहू की याचिका खारिज कर दी गई। इस पूरे मामले पर एडवोकेट आदित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि कैसे यह मामला मकान कब्जे तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन इससे पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए। ताला तोड़ती महिला, कंधे पर बांस उठाकर ले जाती महिला और पूरे कब्जा की घटना को अंजाम देने वाली महिला परिवार की बहू है। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस तरह पुलिस को लेकर पहुंचना और ताला तोड़कर मकान कब्जाने को कोर्ट ने भी गलत करार दिया है। सवाल पुलिस की भूमिका पर भी है कि गैर कानूनी काम में पुलिस कैसे शामिल हो गई। पुलिस की यहाँ क्या भूमिका है, थाने में क्या डायरी एंट्री की होगी, कैसे रवानगी और किस मामले के बाद वापसी। मकान कब्जा कराने का टेंडर भी पुलिस लेती है, इसका जवाब तो सदर थाना ही दे सकती है। लेकिन बहरहाल आपको ये पूरा माजरा समझाते हैं। वकील साहब ने क्या कहा ये दिखाते हैं और सुनाते हैं। अदालत में न्याय होता है और अब इस न्याय पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद लड़की पक्ष ने लड़के के बुजुर्ग माता पिता के साझे मकान की चाबी उनको नहीं सौंपी। 1.5 साल तक कब्जा करने के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आलम यह है। क्या मामला? दिनांक 2 फरवरी 2024 को नैन्सी कश्यप, पति श्री कौस्तुभ सौरभ, पिता श्री संजय सिंह, निवासी जगदीशपुरी लेन मिठनपुरा, ने कौस्तुभ सौरभ के माता पिता के पैतृक आवास जो कि ग्राम दिघरा थाना सदर में स्थित है, वहां पर जबरन कब्जा कर लिया। गौरतलब है कि उन्होंने पुलिस को अपने साठगांठ में लेकर ये कब्जा किया था, जिसमें सदर थाना एवं महिला थाना के कुछ सिपाही सम्मिलित थे, जो कि देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में जो उनके परिसर में लगा हुआ था। इसके तत्पश्चात मई के महीने में नैन्सी कश्यप द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ एक डीवी कंप्लेन केस 2/2024 फाइल किया गया, जिसमें दोनों पक्ष को सुनते हुए न्यायालय ने 26 नवंबर 2024 को यह फैसला सुनाया कि जो कब्जा नैन्सी कश्यप द्वारा 2 फरवरी 2024 को किया गया है वह गैरकानूनी है। उनके विरुद्ध चला गया, जिस कारण से, क्योंकि कोर्ट ने इसको इलीगल पोजेशन माना। इलीगली किसी घर पे आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। और गौरतलब है कि कोर्ट ने कई बार ये भी मेंशन किया कि ऐसा अगर वो आदेश पारित कर देते हैं कि बहू घर में जबरन कब्जा कर ले और वहाँ पे स्थित हो जाए और उस मकान को ना छोड़े और सास ससुर को इस तरीके से परेशान करे, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट के साथ पूरा कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इस कारण से जो माँ बाप अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको उत्पीड़न होने से बचाने के लिए न्यायालय ने कहा कि जबरन कब्जा ये एक इलीगल चीज़ है। इस कारण से हम ये प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकते हैं या हम ये अनुधारणा समाज में नहीं बना सकते हैं कि कल को कोई भी महिला, हम एक समाज में रहते हैं, कल को कोई भी महिला पति के साथ अगर विवाद होता है तो घर का ताला तोड़ के अपने सास ससुर को तंग करना शुरू करे, अपने पति को तंग करना शुरू करे। इसीलिए न्यायालय ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 19 में रेसिडेंस राइट का प्रावधान होने के बावजूद उनको घर से निकलने का आदेश दिया है। शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम आदित्य प्रताप सिंह हुआ। सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ।